अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके लौकी के पौधे पर जो है फल फूल नहीं आते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप लोग भी अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी चीज़ के बारे में, लौकी के पौधे से ज़्यादा फल किस प्रकार से लिए जा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारी इस लौकी का जो साइज़ है 1 मीटर से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों यह वैरायटी दो तरह की पाई जाती है, एक तो लंबी वैरायटी होती है, एक गोल वैरायटी होती है, जिसे हम हजारा लौकी के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर छोटे छोटे फल भी काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं केयर के बारे में। लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों आपको 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। अगर आप पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं, कोई भी पौधा हो फल देने वाला या फिर फूल देने वाला, उसकी गुड़ाई करने से होगा क्या कि पौधे की जो रूट्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल जाती है और पौधे की जो रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने भी लगती हैं। इसलिए दोस्तों पौधे की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगाने से होगा क्या कि पौधे की जो ग्रोथ है वह धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। तो दोस्तों इसलिए आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ने लगे। अगर पौधे की ग्रोथ बढ़ने लगती है तो उसमें फल बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस लौकी के पौधे पर फल आए हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये दूसरी वैरायटी है, ये भी हजारा लौकी के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, इस लौकी का जो साइज़ है वह काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस लौकी का जो साइज़ है वो लंबाई में देखने के लिए बहुत ही छोटा है। अगर दोस्तों लौकी के पौधे की ग्रोथ बढ़ रही है, अगर आपके लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए आपको लौकी के पौधे की जो ग्रोथ हो रही है उसको आपको कट कर देना है। इसको कट करने से होगा क्या कि आपके लौकी के पौधे की जो ग्रोथ हो रही है उसमें से कट करने से जो नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी और नई नई ब्रांचेसों में से ज़्यादा फल फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे की ग्रोथ को भी कट कर देना है। जब आपको कट करना है जब आपके लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं बन रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्टिलाइजरों के बारे में। आपको लौकी के पौधे में कौन से फर्टिलाइजर देने हैं और आपको कौन कौन से खाद वगैरह देने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों की, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेता हूँ। गुड़ाई करने के बाद में मैं आपको फर्टिलाइजर बताऊँगा और साथ में खाद भी बताऊँगा आपको किन किन चीज़ों को कैसे कैसे यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय भी आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आपको लौकी के पौधे की या फिर किसी भी पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है और साथ में आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे आपके लौकी के पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करके रेडी कर दिया है और जो इस लौकी के पौधे पर सूखे हुए पत्ते थे उन्हें भी हटा करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद में आपके जो पौधे की मिट्टी है उसे हाथ की सहायता से तोड़ लेना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके रेडी कर लिया है। और दोस्तों आपको सॉइल में नज़र आ रहा होगा, हमने इसमें 15 दिन पहले वर्मी कंपोस्ट का यूज किया था। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जली हुई लकड़ी की रेक ली हुई है, कई जगह इसे राख भी बोल देते हैं। तो दोस्तों आपको जली हुई लकड़ी की रेक को 50 ग्राम के लगभग ले लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जली हुई लकड़ी की रेक को डाल करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं दूसरे खाद के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर गोबर की खाद ली हुई है। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गोबर की खाद को भी 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे में डाल करके रेडी भी कर दिया है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को डालने के साथ साथ आपको सॉइल में मिक्स भी अच्छी तरीके से कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को सॉइल में अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से मिक्स करके रेडी कर दिया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में, आपको कौन सा और कैसे फर्टिलाइजर बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फर्टिलाइजर बनाने के लिए फिटकरी ली हुई है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फिटकरी को 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है और साथ साथ 1 लीटर पानी लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस फिटकरी को 1 लीटर पानी में डाल लेता हूँ और हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से इस फिटकरी को पानी में घोल लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद आप सामने देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इस पानी का जो कलर है वह काफ़ी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो फर्टिलाइजर है वो बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है और पौधे में यूज कर देना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे में यूज कर लेता हूं। तो दोस्तों यूज करने के साथ साथ एक चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको फर्टिलाइजर को एक जगह बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपने लौकी के पौधे की जो दूर तक गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे में चारों तरफ इस फर्टिलाइजर को डाल करके रेडी कर दिया है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।